आंकड़े हैं उन पर एक नजर हम डालते हैं, कंप्यूटर बाबा की थोड़ी सी मदद लेते हैं और दिखाते हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, वीआईपी सीटें किस तरह की हैं, बड़े कैंडिडेट्स कौन से हैं, कैसा है मुकाबला आज अलग अलग जगहों पर। और ये तीनों राज्यों पर जरा हम नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश को ही देख लेते हैं। दूसरे दौर का मतदान यहां पर 55 सीटों के लिए, 9 जिलों की ये 55 सीटें हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में मतदान हुआ था, लेकिन उसका ये जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर मतदान आज चल रहा है और बाकी का ये दूसरे चरण की वोटिंग आप देख रहे हैं। सीट गणित जो रहा है, कितनी सीटें किसने हासिल की थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में 38 हासिल की थी, समाजवादी पार्टी 15, मायावती यानी कि बीएसपी का खाता यहां पर नहीं खुला था, कांग्रेस को 2 सीटें यहां से मिल गई थी। लेकिन देखिए कि महारथी कौन कौन हमारे सामने हैं। तो इस बार भी मंत्री जो हैं योगी मंत्रिमंडल के, वो बड़ी संख्या में यहां पर हैं और सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि ये भी समझिए कि आजम खान जैसे चेहरे भी यहां पर अहम हो जाते हैं। हम अगले राज्य की ओर रुख कर लेते हैं और अगले राज्य की तस्वीर देखते हैं, यानी कि उत्तराखंड की तस्वीर देखते हैं, जहां पर थोड़ा कंप्यूटर बाबा को भी थोड़ी सी ठंड लग रही है। लेकिन ये देखिए, ये उत्तराखंड की तस्वीर, यहां सीट गणित क्या कहता है इस बार भी, क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने, या फिर आम आदमी पार्टी भी यहां पर अपना दांव उस तरीके से, 70 सीटें कुल यहां पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 56 और कांग्रेस ने 11 सीटें हासिल की थी, 2 अन्य के खाते में गई थी। लेकिन विजय जी, उत्तराखंड में ऐसी जो तस्वीर है, इस बार बीजेपी को भी मालूम है कि इतना आसान यहां पर नहीं होने वाला है। मुद्दे मोदी नाम से आगे बढ़ चुके हैं यहां पर भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी भले ही सरकार बनाने की कोशिश कर रही है और बन जाए, लेकिन इतने जो 56 सीटों का जो नतीजा आप दिखा रहे हैं वो वहां पर नहीं होने वाला। पिछली बार एक तो ये हुआ था कि बड़े पैमाने पर कांग्रेस के जो लोग थे, मंत्री लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और कहा गया था कि मुख्यमंत्री भले ही भारतीय जनता पार्टी का और सरकार कांग्रेस की है। वो बीजेपी में कांग्रेस युक्त बीजेपी की सरकार उस वक्त हुई थी। आप जानते हैं, आप भी उत्तराखंड गए हैं, हम सब लोग गए हैं। उत्तराखंड की सड़कें जो है ना वो बड़ी मुश्किल है, तो वहाँ की पॉलिटिकल रोड भी बहुत मुश्किल है। वहाँ कोई मुख्यमंत्री 22 साल की सरकार में 5 साल पूरे नहीं कर पाया है और हर बार जो है वो पॉलिटिकल रोड मुश्किल है तो ड्राइवर बदलना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को। बीजेपी ने इस बार तीसरा ड्राइवर लगाया है, तो वो भी देहरादून पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा यह है। फिर एक और हिस्ट्री वहां की इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, वो भुवनेश्वर सिंह कोश्यारी जी के अलावा जीत नहीं पाया चुनाव। तो अब धामी जी के लिए भी मुश्किल काम है, हरीश रावत के लिए भी मुश्किल काम है कि क्या वो जीत कर बनाते हैं। और यदि ये हिस्ट्री होगी कि बीजेपी दोबारा वहां पर सरकार बना ले, तो वो पॉलिटिकल रोड्स भी उतनी ही मुश्किल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि उत्तर प्रदेश में तो चर्चा हो रही है कि योगी आदित्यनाथ बाहर से आए उत्तराखंड में। अब मैं उनके उत्तराखंड के गांवों भी गया हूं, लेकिन उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ की चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है कि क्या उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, जहां देश भर में योगी जी को यूज करते हैं। हालांकि वोटर नाम लेते रहते हैं बीच बीच में, उन लोग के मन में थोड़ा सा रहता है कि हमारा लड़का वहां पर मुख्यमंत्री है।